नमस्कार दोस्तों, सुदर्शन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो कोई भी चीज का कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा घर है, ये घर मैंने किसी भी प्राइस में खरीदा है तो वो मेरा रहेगा कॉस्ट प्राइस। और आगे जाकर अगर ये घर मैं किसी प्राइस को बेचता हूं तो वो प्राइस कहलाएगी सेलिंग प्राइस। तो जिस कोई भी एक चीज हो, अगर उसको मैं खरीद रहा हूं तो खरीदने वाली प्राइस रहेगी कॉस्ट प्राइस। अगर उसी चीज को अगर मैं बेच रहा हूं तो वो बेचने वाली प्राइस कहलाएगी सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से डिनोट करते हैं और सेलिंग प्राइस को हम एसपी से डिनोट करते हैं। तो अगर इस पूरे ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है ये हम अब देखेंगे। तो अगर मेरी सेलिंग प्राइस मेरी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो उस ट्रांजैक्शन में मुझे क्या होगा, प्रॉफिट यानी मुनाफा होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और अगर मेरी कॉस्ट प्राइस मेरी सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो मुझे वहां पे क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस का फॉर्मूला आएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इसे हम एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई भी एक चीज 100 रुपीज में खरीदी तो ये मेरा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। और उसी चीज को मैंने 150 रुपीज में बेच दिया, यानी कि मेरी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। तो यहाँ पे मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 150 माइनस 100। तो इस ट्रांजैक्शन में मुझे 50 रुपीज का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज मैंने 150 रुपीज में खरीदी है और उसको आगे जाके मैं 100 रुपीज में बेच रहा हूं तो कॉस्ट प्राइस मेरी आएगी 150 और सेलिंग प्राइस आएगी 100। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मेरी ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो यहाँ पे मुझे क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस का फॉर्मूला आएगा सीपी माइनस एसपी। तो 150 माइनस 100। तो इस ट्रांजैक्शन में मुझे 50 रुपीज का लॉस होगा। जब मेरी सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगी कॉस्ट प्राइस से तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और जब मेरी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा रहेगी तो मुझे लॉस होगा। तो आई होप कि आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बेसिक कंसेप्ट और प्रॉफिट और लॉस के बेसिक कंसेप्ट समझ में आए होंगे। हमारा अगला फॉर्मूला है परसेंटेज प्रॉफिट का। तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू पी अपॉन सीपी इंटू 100। तो यहाँ पे पी क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये फॉर्मूले से हम परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके बारे में एक एग्जांपल हम देखेंगे। अ मैन परचेज पेन फॉर ₹50 एंड सोल्ड इट फॉर ₹75। द प्रॉफिट परसेंटेज इज। तो एक इंसान ने 50 रुपए की एक पेन खरीदी और 75 रुपीज में उसको बेच दिया। तो उसको इस ट्रांजैक्शन में कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ ये हमें पूछा है। तो उसकी कॉस्ट प्राइस आएगी 50
और सेलिंग प्राइस आएगी 75। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, इसके लिए उसको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस है 75 माइनस कॉस्ट प्राइस है 50। तो उस इंसान को 25 रुपीज का प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस सीपी इंटू 100। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ उसको 25 रुपीज का, और कॉस्ट प्राइस कितना है 50 है, इंटू 100। 50 1 जार 50 2 जार और 25 इंटू 2। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 25 इंटू 2 50%। तो उस इंसान को 50% का प्रॉफिट होगा। उसी तरह से परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला है परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो अगर हमें परसेंटेज लॉस फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला रहेगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। अ मैन परचेज पेन फॉर ₹100 एंड सोल्ड इट फॉर ₹80। द लॉस परसेंट इज। तो एक आदमी ने 100 रुपए की पेन खरीदी और उसको 80 रुपीज में बेच दिया, तो उसको परसेंटेज लॉस कितना होगा। तो कॉस्ट प्राइस आएगी 100 और सेलिंग प्राइस आएगी 80। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो उस इंसान को लॉस होगा। लॉस का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस इज इक्वल टू 100 माइनस 80। तो लॉस इज इक्वल टू कितना आया, उस इंसान को 20 रुपीज का लॉस हुआ, लेकिन हमें लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पे परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस कितना है 20 का है, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, और इंटू 100। तो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू 100 गया 100 गया, तो उसको 20% का क्या होगा लॉस होगा। तो इस तरह से हम परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन परसेंटेज प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू 100, और कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन परसेंटेज लॉस विथ रिस्पेक्ट टू 100। तो अगर किसी क्वेश्चन में हमें सेलिंग प्राइस दिया है और परसेंटेज प्रॉफिट दिया है, तो इन दोनों का यूज करके हम कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो सेलिंग प्राइस दिया है और परसेंटेज लॉस दिया है तो कॉस्ट प्राइस का हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज प्रॉफिट दिया है तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज लॉस दिया है तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 55% ऑन सेलिंग an article for ₹9,549, the cost price of article was। तो हमें इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दिया है 9,549, परसेंटेज लॉस दिया है 55% और हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने को कहा है। तो हमारा कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन परसेंटेज लॉस विथ रिस्पेक्ट टू 100। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है 9,549 अपॉन परसेंटेज लॉस विथ रिस्पेक्ट टू 100। तो परसेंटेज लॉस ये दिया है, लेकिन 100 विथ रिस्पेक्ट टू 100 कितना आएगा 100
माइनस, ये इधर माइनस क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, लॉस है, तो 100 माइनस 55 डिवाइड बाय 100 आएगा। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 9549 डिवाइड बाय 100 माइनस 55 कितना आया, 45 डिवाइड बाय 100। तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 9549 डिवाइड बाय 45, और ये डिवाइड वाला 45 100 सॉरी इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 प्लस 5 14 प्लस 4 18 और प्लस 9 27। तो इस डिजिट के, इस नंबर के डिजिट कितना आता है, 27। इस नंबर के डिजिट की एडिशन 27 आ रही है। तो 27 को अगर हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं तो इस पूरे नंबर को हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 9 1 जार 0, 9 6 जार 54 और 9 1 जार 9 5 जार 45, 5 1 जार 20। तो कॉस्ट प्राइस आया 1061 इंटू 20। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आया, तो हमारा फाइनल कॉस्ट प्राइस कितना आया, 21,220 आया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ बिजनेसमैन परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹27 and sold it at a profit of 10%. The selling price of the article is। अगर एक कोई बिजनेसमैन है जिसने 27 रुपीज में कोई आर्टिकल खरीदा और आगे जाके 10% के प्रॉफिट में उसको बेचा, तो वो सेलिंग प्राइस कितनी है ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है, 27 है, परसेंटेज प्रॉफिट है 10% और सेलिंग प्राइस हमें पूछा है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन परसेंटेज प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू 100। तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 27 दिया है, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है, और परसेंटेज प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू 100, परसेंटेज प्रॉफिट कितना दिया है 10, तो विथ रिस्पेक्ट टू 100 हमें फाइंड आउट करना है। तो 100 यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट है। तो 100 प्लस 10 डिवाइड बाय 100। तो 27 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन ये कितना आएगा, 110 डिवाइड बाय 100। तो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो ये जो डिनोमिनेटर में रेशो दिया है ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ये डिवाइड है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 110 डिवाइड बाय 100, तो 0 0 कैंसिल। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 27 इंटू 11 बाय 10। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू बाय 10। तो हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 29.7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स देन परसेंटेज प्रॉफिट विल बी। तो हमें क्या दिया गया है कि 15 आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है और 12 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है ये पूछा है। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। तो जब ऐसी सिचुएशन दी जाती है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 12x और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 15x।
तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी है तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 15x माइनस 12x, तो हमें प्रॉफिट कितना मिला, 3x। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है, 3x है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 12x है, इंटू 100। यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 4 4 1 25। तो यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट कितना आया, 25% का हमें प्रॉफिट हुआ। तो जब ऐसा सिचुएशन दिया जाता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सम आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ सम आर्टिकल, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट से उसको कंसिडर करेंगे। यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल है, तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, 12x आएगा और सेलिंग प्राइस आएगा 15x। तो इस तरह से हम वैल्यू पुट करके पहले प्रॉफिट और लॉस फाइंड करेंगे और उसके हिसाब से जो हमें फाइंड आउट करने को कहा जाएगा वो फाइंड आउट करेंगे। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे। If an article is sold for rupees A at a profit or loss of rupees R%, then to get a profit or loss of R%, the selling price would be A 100 plus minus R upon 100 plus minus small r। तो हमें ये कहा गया है कि अगर मैं किसी आर्टिकल को रुपीस ए में बेच रहा हूं तो मुझे स्मॉल r% का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, लेकिन अगर मुझे कैपिटल R% का प्रॉफिट या लॉस चाहिए तो वो आर्टिकल मैं कितने रुपए में बेचूंगा, उसका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा, ये हमें पूछा है। तो वो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है A इंटू 100 प्लस माइनस कैपिटल R अपॉन 100 प्लस माइनस स्मॉल r। तो ये हम एक क्वेश्चन से देखते हैं। अ पर्सन वांटेड टू सेल हिज गुड at a profit of 20% but actually has sold it for rupees 480 at a loss of 20%. The price at which it has to be sold to get a profit of 20% will be। तो एक इंसान ने जब एक आर्टिकल रुपीस 480 में बेचा तो उसे 20% का क्या हुआ, लॉस हुआ, लेकिन उसको अगर 20% का प्रॉफिट चाहिए तो उसको कितने प्राइस में वो आर्टिकल बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस क्या दिया है, 480 दिया है। परसेंटेज लॉस कितना दिया है, उसको कितने परसेंट का लॉस हुआ है, 20% का, लेकिन उसको क्या करना है, 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना रहेगा ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे ये जो सेलिंग प्राइस है ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो लॉस वो एक्वायर कर रहा है वो स्मॉल आर हो जाएगा, और जो प्रॉफिट उसको चाहिए वो कैपिटल आर हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस टू यानी कितने प्राइस में उसको बेचना पड़ेगा, तो R% का यानी इतना प्रॉफिट होगा, ये हमें पूछा है। तो सेलिंग प्राइस टू इज इक्वल टू ए 100 प्लस माइनस कैपिटल R अपॉन 100 प्लस माइनस स्मॉल r। तो सेलिंग प्राइस टू इज इक्वल टू ए कितना है, 480 इंटू 100, यहाँ पे R क्या है, प्रॉफिट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्लस को कंसिडर करेंगे, डिवाइड बाय 100। यहाँ पे जो स्मॉल r है वो क्या दिया है, लॉस दिया है, तो लॉस के लिए हम माइनस साइन कंसिडर करेंगे। 480 100 प्लस 20
120 डिवाइड बाय 100 माइनस 20 80 0 0 कट 4 2 जा 8 4 3 जा 12 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा 0 तो सेलिंग प्राइस टू कितना आया 240 इंटू 3 तो हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस टू कितना आया 720 आया। तो अगर वो इंसान उस आर्टिकल को 720 रुपीज में बेचेगा तो उसको जाके 20% का फायदा होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है if by selling any two article at same price there is a profit of r% on one and a loss of r% on the other article there is always a loss of r square by 100% in this transaction। तो अगर एक इंसान कोई भी दो आर्टिकल को सेम प्राइस में बेच रहा है, दो अलग अलग आर्टिकल है लेकिन दोनों आर्टिकल को सेम प्राइस में बेच रहा है, तो जब वो पहला आर्टिकल बेच रहा है तो उसे r% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जब वो दूसरा आर्टिकल सेम प्राइस में बेच रहा है तो उसको सेम r% का लॉस हो रहा है। तो इस ओवरऑल ट्रांजैक्शन में मतलब जब वो दोनों आर्टिकल बेचेगा तो उसको हमेशा क्या होगा r स्क्वायर बाय 100% का क्या होगा लॉस ही होगा। तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अ मैन सोल्ड 2 वॉचेस ईच फॉर ₹495 इफ he gained 10% on one watch and suffered a loss of 10% on the other, then what is the loss or gain percentage in this transaction। तो क्या बताया है कि एक आदमी दो घड़ी बेच रहा है लेकिन दोनों घड़ी सेम प्राइस में बेच रहा है, बराबर। तो सेलिंग प्राइस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा सेलिंग प्राइस 2 आएगा। दोनों घड़ी का सेलिंग प्राइस क्या है सेम है, जो कि क्या दिया है 495 दिया है। जब वो पहली घड़ी बेचता है तो उसको 10% का गेन यानी क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट इज 10%। और जब वो दूसरी घड़ी बेचता है सेम 495 में तो उसको 10% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो सेम परसेंट का प्रॉफिट और सेम परसेंट का लॉस हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो उसको इस ट्रांजैक्शन में जब वो दोनों घड़ी बेचेगा तो उसको लॉस या गेन क्या होगा परसेंटेज में, ये हमें पूछा है। तो हमें मालूम है कि जब दो आर्टिकल सेम प्राइस में बेचे जाते हैं और उसमें एक में 10% का प्रॉफिट और दूसरे में भी 10 यानी सेम परसेंट का प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में उसको हमेशा क्या होगा ऑलवेज ए लॉस। तो परसेंटेज लॉस उसको कितना होगा r स्क्वायर बाय 100% का लॉस होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू क्या है r कितना दिया है हमारा r कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, 10 का स्क्वायर आया 100 डिवाइड बाय 100। तो इस ट्रांजैक्शन में उसको टोटल 1% का क्या होगा लॉस होगा। तो हमें एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए लॉस और गेन जानबूझ के पूछेंगे, लेकिन हमें याद रखना है कि उसको ऐसे वाले कंडीशन में जब सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है और प्रॉफिट और लॉस भी सेम है, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा ऑलवेज ए लॉस, हमेशा लॉस ही होने वाला है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है अ सेलर सेल्स हिज गुड्स ऑन ए कॉस्ट प्राइस बट uses y gram weight in the place of x gram weight, then profit percentage is equal to x minus y upon y into 100%।
तो कोई एक दुकानदार है जो कोई भी एक चीज सेलिंग प्राइस उसका क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस के सेम रहेगा। अ सेलर सेल्स हिज गुड्स ऑन अ कॉस्ट प्राइस। तो कोई एक दुकानदार है जो कॉस्ट प्राइस में कुछ सामान बेच रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, x ग्राम के जगह पे y ग्राम इतना ही वो बेच रहा है, यानी चीटिंग कर रहा है। तो उसको इस ट्रांजैक्शन में कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसका फॉर्मूला है x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100%। तो हमें एग्जाम्पल दिया है, अ डिसऑनेस्ट डीलर professes to sell his goods at a cost price but uses a weight of 960 gram for 1 kg weight. What is his gain percentage? तो कोई एक डिसऑनेस्ट डीलर मतलब एक बेईमान दुकानदार है जो क्या कर रहा है, अपनी चीजें कॉस्ट प्राइस में ही बेच रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट पाने के लिए क्या कर रहा है, 1 kg के जगह पे 960 ग्राम ही सामान दे रहा है। तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे x कितना है, उसको कितना देना चाहिए था, 1 kg इतना सामान देना चाहिए था, लेकिन वो दे कितना रहा है, 960 ग्राम इतना ही सामान वो दे रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या रहेगी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। वो कितने पैसे में बेच रहा है, जितने में उसने खरीदा है उतने में ही वो बेच रहा है, लेकिन यहाँ पे वो चीटिंग कर रहा है। 1 किलो की जगह पे सिर्फ 960 ग्राम ही सामान बेच रहा है। तो इसमें उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा ये हमें पूछा है। तो यहाँ पे यूनिट ग्राम है और यहाँ पे किलोग्राम है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो 1 kg यानी 1000 ग्राम। तो हमारा परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आएगा, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। तो x कितना है, 1000 माइनस 960 डिवाइड बाय 960 इंटू 100। तो 1000 माइनस 960 कितना आएगा, 40 डिवाइड बाय 960 इंटू 100। तो 0 गया 0 गया, 4 1s are 24। तो यहाँ पे क्या आया, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 24। तो हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज 25/6%। और इसी को हम लिख सकते हैं 4 1/6%। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना आया, 4 and 1/6%। तो हमें ऑप्शन कौन सा दिया रहेगा उसके हिसाब से हम आंसर टिक करेंगे। तो आई होप कि हमने आज जितने भी बेसिक कंसेप्ट और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले देखे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, ये आपको इजीली समझ में आए होंगे। तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि यह सब फॉर्मूलेज आपको बाय हार्ट हो सके। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे सुदर्शन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।